हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूमी क्लासेस। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे पेट की टेस्ट सीरीज नंबर 4। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, वियरेबल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, रुपे, मास्टर कार्ड, वीज़ा या फिर एस मनी। तो बच्चों, वियरेबल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो कंपनी है आपकी एस मनी। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के पड़ोसी द्वीप देश हैं। इनमें से आपको छांटना है कि भारत के पड़ोसी द्वीप देश कौन कौन से हैं। सेशेल्स ऑस्ट्रेलिया, मालदीव म्यांमार, श्रीलंका मालदीव, लक्षद्वीप श्रीलंका। तो बच्चों, भारत के पड़ोसी द्वीप देश कौन कौन से हैं? देखो, सेशेल्स और ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है, मालदीव और म्यांमार भी नहीं है, और लक्षद्वीप और श्रीलंका भी नहीं है। तो हमारा कौन सा बचा? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है दोस्तों, क्या बचा? श्रीलंका और मालदीव। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी क्या है? मनामा, माले, मास्को या फिर मस्कट। तो दोस्तों, ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी है मस्कट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ओमान का जो सबसे बड़ा शहर है तो वो भी क्या है? मस्कट है। क्या है ये? सबसे बड़ा शहर भी है ये। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ओमान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आप क्या करके आएंगे? आप लगाएंगे मस्कट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने उद्योग प्रथम ग्लोबल हेल्थ केयर योजना शुरू की है? ग्लोबल हेल्थ केयर योजना किस कंपनी ने शुरू की है? ICICI लोम्बार्ड, SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC एग्रो या फिर बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। तो बच्चों, ग्लोबल हेल्थ केयर योजना किसने शुरू की है? तो वो है आपका बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन है? स्पीकर मतलब प्रथम अध्यक्ष कौन है? ठीक है दोस्तों, KS हेगड़े, गणेश मावलंकर, MA अयंगर या फिर हुकुम सिंह। तो बच्चों, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन है? वो है गणेश मावलंकर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों, गणेश मावलंकर जी के बाद में कौन बने थे? ये बने थे MA अयंगर। तो फर्स्ट कौन से थे? गणेश मावलंकर। और सेकंड लोकसभा स्पीकर कौन थे? MA अयंगर। ठीक है, और प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। प्रेजेंट में लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 1 अगस्त, 1 मई या फिर 12 दिसंबर। तो बच्चों, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? बीकानेर, अजमेर, उदयपुर या फिर जयपुर।
तो राजस्थान का सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है उदयपुर को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जयपुर को क्या बोला जाता है? जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी, पिंक सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको देख करके बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी राजधानी है जो एक केंद्र शासित प्रदेश की नहीं है। ठीक है, दमन, पुडुचेरी, आइजोल या फिर कावरत्ती। दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, आइजोल। ठीक है, क्योंकि आइजोल किसकी राजधानी है? आइजोल है मिजोरम की, और मिजोरम कोई केंद्र शासित राज्य नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेनिस, बास्केटबॉल, बेसबॉल या फिर बैडमिंटन। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? वो है बेसबॉल। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? हिंद स्वराज नाम की पुस्तक किस व्यक्ति ने लिखी? सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी जी ने। तो बच्चों हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। देश की राष्ट्रीय आय का मापन क्या है? देश के कुल वन क्षेत्र या देश के वन क्षेत्र का विनाश, प्रदूषण और पर्यावरण हानि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो क्या है? प्रदूषण और हानि। ठीक है, क्या है? प्रदूषण और हानि। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में, तमिलनाडु में, मेघालय में या फिर असम में। तो दोस्तों संगई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कर्म, अहिंसा, वैराग्य या फिर निष्ठा क्या है? जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है वो क्या है? अहिंसा। ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस शासक कौन सा था? वो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, इनके दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? सबसे कम अवधि तक किसने शासन किया? खिलजी, लोधी, सैयद या फिर तुगलक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली सल्तनत में सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया था? तो वो किया था खिलजियों ने। ठीक है, खिलजी वंश ने
सबसे कम समय तक शासन किया था। कब से कब तक? ये किया था 1290 से 1320 तक। ठीक है बच्चों, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ... अवध को कब्जे में लिया। क्या करके अवध को कब्जे में लिया? सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छोड़कर, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, या फिर हड़प नीति के माध्यम से। अवध पर कब्जा कैसे हुआ था? ये हुआ था राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखो। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखो। कौन सा है वो? लोथल, नागपट्टिनम, महास्थानगढ़, या फिर सिकंदरिया। तो बच्चों हड़प्पा का एक बंदरगाह का नाम क्या था? वो था लोथल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा, पीला डिजाइन किया गया था? किस आंदोलन के दौरान? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी, या फिर दांडी मार्च। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा कि ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगे झंडे को मतलब लाल, हरा और पीला डिजाइन दिया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा की स्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। किस सन में किया गया था? 1919, 1931, 1909, या फिर 1930। तो दोस्तों मार्च में किस सन में खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1919 में। ठीक है, 1919 में। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 7 न्यायाधीश, 6 न्यायाधीश, 5 न्यायाधीश, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीशों के साथ कितनी न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो वो की गई थी 6 न्यायाधीशों की। कितनी? 6 न्यायाधीशों की। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? किनके द्वारा की गई थी? सिपाही के द्वारा, बागान श्रमिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा, या फिर जमींदारों के द्वारा? तो प्यारे बच्चों 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? ये हुई थी सिपाहियों के द्वारा। ठीक है, हुई थी सिपाहियों के द्वारा। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? डोडा बेटा, पचमढ़ी, गुरु शिखर, या फिर अनाईमुड़ी? तो प्यारे बच्चों अरावली पर्वत श्रृंखला में जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? वो है गुरु शिखर। ठीक है, यह राजस्थान की अरावली श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितना है? 1722 मीटर। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है? गर्मियों के दिनों में जो उत्तरी मैदानों में जो हवा बहती है उसको क्या बोला जाता है? काल वैसाखी, मैंगो सावर, लू, या फिर व्यापारिक पवने? तो दोस्तों उत्तरी मैदानों में बहने वाली गर्म हवा को क्या बोला जाता है? बोला जाता है लू। ठीक है दोस्तों, और ये कब से कब तक चलती हैं? ये चलती हैं मई और जून में। ठीक है, जब भीषण गर्मी होती है तब लू चलती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी
बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। कैबिनेट मिशन प्लान, वेबल प्लान, साइमन कमीशन रिपोर्ट या फिर क्रिप्स मिशन की विफलता? किस घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है क्रिप्स मिशन की विफलता। ठीक है बच्चों, क्रिप्स मिशन की विफलता। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, क्रिप्स मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 8 अगस्त 1942। ठीक है, कब हुई थी? 8 अगस्त 1942। और इसका लक्ष्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। ठीक है, क्रिप्स मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। और इसका लक्ष्य क्या था? कि ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्त करना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है? ये 4 ऑप्शंस हैं, कंचनजंगा, कामेत, केटेन, नंदा देवी। इनमें से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो बच्चों, इनमें से जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? कंचनजंगा। ठीक है, कौन सा है? कंचनजंगा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर। कितना है? 8,586 मीटर। यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? कंचनजंगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति को लोकप्रिय रूप से विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? किस मॉडल के रूप में? सीएनजी मॉडल, एलएनजी मॉडल, एलपीजी मॉडल या फिर पीएनजी मॉडल? तो बच्चों, नई आर्थिक नीति को लोकप्रिय रूप से विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपका एलपीजी मॉडल। ठीक है दोस्तों, कौन सा मॉडल है? एलपीजी मॉडल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितनी प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है? अगर कोई सरकारी कंपनी है तो सरकार के अंतर्गत कितनी पूंजी उसके अधिकार क्षेत्र में आएगी? कितना आएगा? 51%, 50%, 25% या फिर 49%? तो प्यारे बच्चों, अगर कोई कंपनी सरकारी है तो उसमें जो पैसा होगा, जो प्रदत्त पूंजी होगी, उसमें सरकार की कितने प्रतिशत भागीदारी होगी? वो होगा आपका 51%। ठीक है, 51%। और ये किस अधिनियम के अंतर्गत आया था? ये आया था कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यह किस अधिनियम के तहत आया था, तो आप क्या बताएंगे? कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है? कौन सा स्थल है? नैमिषारण्य तीर्थ स्थल। कहाँ पर है? अयोध्या, मुरादाबाद, सीतापुर या फिर बलिया? तो बच्चों, नैमिषारण्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? ये है आपका सीतापुर में। ठीक है, कहाँ पर है? सीतापुर में। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है? वो संस्था कौन सी है? सिडबी, आईएफसीआई, नाबार्ड या फिर एग्जिम बैंक? तो बच्चों, कौन सी है वो संस्था जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करती है? तो वो कौन सा है? नाबार्ड। ठीक है, कौन सा है? नाबार्ड। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? 1991 में आर्थिक सुधारों के द्वारा
निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास, आर्थिक नीति की सफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, या फिर ये सभी? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या है? भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास, ये भी ठीक है। आर्थिक नीति की सफलता, ये भी ठीक है। और विदेशी मुद्रा भंडार में संकट भी था, तो ये भी ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलमार्क चिन्ह यानी कि लोगो, ठीक है, का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? लोगो का उपयोग किसके लिए होता है? कृषि उत्पाद के लिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए, विद्युत वस्तुओं के लिए, या फिर आभूषणों के लिए? तो बच्चों हॉलमार्क यानी कि लोगो का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो लोगो का प्रयोग किया जाता है आभूषणों के लिए। किसके लिए? आभूषण के लिए। तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। वे कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? वो कौन सा है? मौलिक अधिकार, समाजवाद, गांधीवादी सिद्धांत, या फिर राजनीति के निर्देशक सिद्धांत? तो बच्चों वे आदर्श कौन से हैं? वे आदर्श हैं आपके राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? भाग 4A में, या फिर अनुसूची 4A में, या भाग 3 में, या फिर भाग 4 में? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? यह है आपका भाग 4A में। ठीक है, किसमें? भाग 4A में। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4A में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो वो है आपका 51 के ए के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? भारत के राष्ट्रपति, संघ की आधिकारिक भाषा, राज्यपाल द्वारा विशेष संशोधन, या फिर संसद का संविधान? तो बच्चों अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? यह है संघ की आधिकारिक भाषा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित कर निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 111, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों कौन सा अनुच्छेद होगा वो जो धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो वो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 110। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? इंद्रधनुष के 7 रंग कौन कौन से होते हैं? अगर आपने सुना होगा विबग्योर, ठीक है, और उनमें से कौन कौन सा रंग होता है? देखो नीला भी होता है, नारंगी भी होता है, और बैगनी भी होता है। और कौन सा नहीं होता है? तो आपने इंद्रधनुष में आपने व्हाइट कलर नहीं देखा होगा। ठीक है, यानी कि सफ़ेद रंग इंद्रधनुष का रंग नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ग्रीन हाउस गैस के रूप में किसे नहीं जाना जाता है?
इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन सी गैस है वो? मीथेन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो बच्चों ग्रीन हाउस गैस किसको किसको बोलते हैं? मीथेन को भी बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को भी बोलते हैं, लेकिन आर्गन को नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? वो है आपकी आर्गन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो बच्चों वॉशिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम होता है धावन सोडा। क्या होता है? धावन सोडा। अब धावन सोडा या फिर वॉशिंग सोडा का प्रचलित नाम कौन सा है? यह है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, और इसको वॉशिंग सोडा का और दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम बोल देते हैं सोडा ऐश। क्या बोलते हैं? सोडा ऐश या फिर सोडा क्रिस्टल। ठीक है, तो इसके कितने नाम हो गए? देखो, एक हो गया वॉशिंग सोडा, दूसरा हो गया धावन सोडा, तीसरा हो गया सोडा ऐश और चौथा हो गया सोडा क्रिस्टल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? किस उम्र में आकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायरमेंट ले लेते हैं? कौन सी उम्र है वो? 65 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष या और 62 वर्ष। तो बच्चों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति किस उम्र में हो जाती है? किस उम्र में होती है? वो होती है 65 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करता है? पौधा जो है वो अपने लिए पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करता है? क्लोरोफिल से, प्रकाश से, मिट्टी से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, पादप पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये प्राप्त करते हैं मिट्टी से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? मिट्टी से। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र किससे संबंधित है? ये जो ओजोन छिद्र है ये किससे संबंधित है? ओजोन परत के घनत्व में वृद्धि से, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी से, ये क्षोभ मंडल में ओजोन परत की वृद्धि से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ओजोन क्षेत्र किससे संबंधित है? यह है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सी संधि होगी। ठीक है, आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन सी संधि होगी। तो इसके ऑप्शन है धरा प्लस अस, दूसरा है धरा प्लस इस, तीसरा है धरा प्लस ईस और चौथा है धर प्लस ईस। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, अगर बड़ा आ और बड़ी ई को मिलाया जाता है तो हमारा ए प्राप्त होता है। ठीक है, यही तो हुआ। तो इसमें से कौन सा होगा? देखो, बड़ा आ इसके लास्ट में है और बड़ी ई से स्टार्टिंग है इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धरा प्लस ईस। ठीक है, क्या होगा? धरा प्लस ईस। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली का युग्म का सही अर्थ क्या है? कंघा, कंधा, हिस्सा, दसन, दर्शन, दमन, दामन, भौरा, सखी। तो दोस्तों अली मीन्स क्या होता है? अली मीन्स होता है भौरा और अली मीन्स होता है सखी। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर का पर्यायवाची शब्द है
नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नगर है, देवनागरी है, चतुर है या फिर ढोल है? तो बच्चों नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नागर मीन्स होता है मूर्ख और नहीं सॉरी, नागर का पर्यायवाची क्या होगा? नागर का पर्यायवाची होगा चतुर, यानी कि होशियार, दिमागदार। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी का विलोम शब्द है। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? देखो सन्यास मीन्स क्या होता है? जो अपनी घर गृहस्थी छोड़ दे, ठीक है। और गृहस्थ मीन्स क्या होता है? जो अपना जीवन यापन अपने घर गृहस्थी के साथ में करे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सन्यासी का जो विलोम शब्द होता है वो होता है गृहस्थ। क्या होता है? गृहस्थ। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ है। कोल्हू का बैल होना, इसका क्या अर्थ है? बुरी तरह से काम में लगे रहना, मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना या फिर बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो बच्चों बोल देते हैं ना कि यार कोल्हू का बैल हो गया, यानी कि बुरी तरह से काम में लगे रहना। क्या होगा? बुरी तरह से काम में लगे रहना। तो इसका आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैंडम। रैंडम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? एग्जामाइन, गार्ड, एक्सीडेंटल या फिर सोबर? तो बच्चों रैंडम मीन्स क्या होता है? बिना सोचे समझे। क्या होता है? बिना सोचे समझे। और देखो एग्जामाइन मीन्स क्या होता है? की जांच। क्या होता है? की जांच। गार्ड मीन्स होता है रक्षक, ठीक है। एक्सीडेंटल मीन्स क्या होता है? आकस्मिक या फिर अचानक। क्या होता है? आकस्मिक। और सोबर मीन्स क्या होता है? सोबर मीन्स होता है सौम्य, ठीक है। और रैंडम मीन्स क्या बताया था? बिना सोचे समझे, यानी कि अचानक से, आकस्मिक। तो दोस्तों रैंडम का जो सही सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? एक्सीडेंटल होगा, यानी कि आकस्मिक, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनेम्स ऑफ किसका? ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटीफुल का हमें सही विलोम शब्द बताइए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? कंपैशनेट, एक्सेप्ट, प्रॉस्पेरिटी और या फिर अगली। तो दोस्तों ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर, ठीक है। और कंपैशनेट मीन्स क्या होता है? दयालु, दयालु होता है। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है समृद्धि। क्या होता है? समृद्धि। और अगली मीन्स क्या होता है? कुरूप, जिसका रूप अच्छा नहीं है, जो भद्दा है, जो सुंदर नहीं है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स क्या होगा? अगली, कुरूप। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर और अगली मीन्स होता है कुरूप, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नैसकॉम ने किस सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों नैसकॉम ने किस सरकार के साथ साझेदारी की है? ऑस्ट्रेलिया की सरकार, कनाडा, ब्राज़ील या फिर रूस की सरकार? तो प्यारे बच्चों नैसकॉम ने किस सरकार के साथ साझा किया है? वो सरकार है ऑस्ट्रेलियन सरकार, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार की स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र की दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है? तो कौन सी सरकार है? कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, रूस सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रूसी सरकार। कौन सा? रूसी सरकार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी की राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है?
कौन सा राज्य है जो शीर्ष पर है? तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर? NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी की राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कौन सा स्थान है वो स्थान है उड़ीसा। ठीक है, कौन सा है? उड़ीसा। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में किया गया अमृत सरोवर का प्रथम उद्घाटन? मणिपुर में, हरियाणा में, राजस्थान में या फिर यूपी में? तो प्यारे बच्चों, भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है यूपी में। ठीक है, और यूपी में कहाँ पर? तो यूपी के रामपुर में इसका उद्घाटन किया गया है प्रथम अमृत सरोवर का। ठीक है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? ये हुआ था 13 मई 2022 को। ठीक है, और किसने किया था? ये किया था मुख्तार अब्बास नकवी ने। किसने किया था? मुख्तार अब्बास नकवी जी ने किया था इसका उद्घाटन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें हाल ही में यूरेनियम के खनन भंडार पाए गए हैं? MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर राजस्थान? तो बताइए बच्चों, किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है राजस्थान। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग, समाज सेवा, लोक प्रशासन या फिर इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है, ये किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है लोक प्रशासन के लिए। ठीक है, लोक प्रशासन के लिए। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो बच्चों, सीरीज खत्म होती है यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।